गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पाठ 2 प्रेम अहिंसा और बंधुत्व पढ़ा रही हूँ। इस पाठ को महात्मा गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी हमारे देश के श्रेष्ठ महापुरुषों में से एक हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को प्रेम, बंधुत्व और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अपने सत्य अहिंसा के मार्ग के बल पर ही उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। इस पाठ में उन्होंने हिंदू, मुसलमान और ईसाई लोगों को समझाते हुए कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरों के धर्म भिन्न होते हुए भी हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। और हमारा देश जब तक सत्य अहिंसा का पालन नहीं करेगा तब तक वह विश्व गुरु नहीं बन पाएगा और अपने अहिंसात्मक रवैये के कारण ही वह आत्मबल प्राप्त करेगा और विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। अब ये देखिए इसका अभ्यास कार्य। पहले आपको ये कठिन शब्द करने हैं। नंबर 1 अप्रश्यता, नंबर 2 बुतपरस्त, नंबर 3 बंधुत्व, नंबर 4 पराकाष्ठा, नंबर 5 साक्षी, नंबर 6 निर्वैर, नंबर 7 समावेश, नंबर 8 चमत्कार, नंबर 9 अहिंसक, नंबर 10 जबरदस्ती। ये सारे कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको ये शब्दार्थ करने हैं। नंबर 1 अप्रश्यता। अप्रश्यता मीन्स छुआछूत, यानी कि छुआछूत की भावना, किसी को स्पर्श ना करने की भावना से देखना। नंबर 2 दलित। दलित मीन्स कुचलना। नंबर 3 बुतपरस्त। बुतपरस्त मीन्स मूर्ति पूजक, यानी कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। नंबर 4 साक्षी। साक्षी मीन्स गवाह। नंबर 5 पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का मतलब है चरम सीमा। नंबर 6 निर्वैर, बिना किसी बैर के। नंबर 7 समावेश। समावेश मीन्स शामिल होना। नंबर 8 आश्रय। आश्रय मीन्स सहारा। अब ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। नंबर 1 गांधी जी के अनुसार आदर्श बंधुत्व क्या है? इसका आंसर है अपने शत्रु के अहित की भी इच्छा न करना आदर्श बंधुत्व है। क्योंकि ये आपके अति लघु उत्तरीय हैं तो इसलिए ये एक लाइन में लिखे जाएंगे। गांधी जी जीवन भर किस आचरण का पालन करते रहे? सत्य, अहिंसा, प्रेम व बंधुत्व का। फिर है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से गांधी जी का क्या संदेश देना चाहते हैं? गांधी जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने शत्रु से भी तिरस्कार व घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। अब ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी को मिलने वाली चिट्ठियों में प्रायः क्या लिखा रहता था? इसका आंसर है गांधी जी को जो चिट्ठियाँ हिंदू, मुसलमान व ईसाई धर्म के लोग लिखते थे, वे लिखते थे कि हम दूसरे धर्मों के लोगों से प्रेम व बंधुत्व कैसे रखें। दूसरा प्रश्न है आपका, मुसलमान लेखक पत्र लिखकर गांधी जी से क्या पूछता है? इसका आंसर है मुसलमान लेखक पत्र लिखकर गांधी जी से पूछते थे कि वे बुत परस्त के साथ प्रेम का व्यवहार कैसे करें। इसका मतलब है कि वे बुत परस्त यानी कि जो मूर्ति पूजक हिंदू हैं उनके साथ प्रेम का व्यवहार कैसे करें। फिर तीसरा प्रश्न है, ईसाई पत्र लिखकर गांधी जी से क्या पूछते हैं? ईसाई पत्र लिखकर गांधी जी से पूछते थे कि अपने भाइयों को दलित समझने वाले हिंदुओं से वे कैसे प्यार करें। फिर चौथा प्रश्न है, किसी के प्रति तिरस्कार का भाव का क्या अर्थ है? किसी के प्रति तिरस्कार की भावना का अर्थ है उनके प्रति घृणा का भाव होना, सम्मान की भावना का न होना। फिर पांचवा प्रश्न है, परस्पर भय और असहिष्णुता पाकर गांधी जी उसके विरोध में क्या दृष्टांत देते थे? परस्पर भय और असहिष्णुता पाकर गांधी जी उसके विरोध में दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जब सब एक ही ईश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे से भिन्न मत रखने वाले लोगों से द्वेष क्यों करें। फिर छठा प्रश्न, गांधी जी के अनुसार मनुष्य किस प्रकार मनुष्य बन सकता है? गांधी जी के अनुसार जब तक मनुष्य निर्वैर नहीं हो जाता तब तक वह मनुष्य नहीं बन सकता। अर्थात जब तक मनुष्य किसी भी दूसरे धर्म के मनुष्य के प्रति बैर का भाव रखता है तब तक वह मनुष्य नहीं बन सकता।